अपना x कितना आ गया है 2 आ गया, तो 3 into x, सो कितना हो जाएगा 6, y कितना अपना 1 इज इक्वल टू 5, तो क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 5। सेटिस्फाई हो रहा है? यस हो रहा है, सेटिस्फाई। ओके, एक और मेथड है इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन का, आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो दिस और नॉट, है एक बार बता देता हूं आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, डू यू नो दिस मेथड? अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको मेथड मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? है तो भी मैं बताने वाला हूं, नहीं है तो भी बताने वाला हूं, जस्ट रिप्लाई, डू यू नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? डियर स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई, एक दो जन तो रिप्लाई करो रे, मालूम है? नहीं, ओके, आई विल एक्सप्लेन एनीवे, वन सेकंड, आई विल एक्सप्लेन वन सेकंड। इधर देखो, इसमें हम लोग किधर है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल में ना हम लोग, इधर देखो क्या बोला था, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। अभी जो मेथड बताया ना वो एलिमिनेशन से बताया, सेकंड मेथड क्या बता रहा हूं इधर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देख रहा है? देयर इज अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस बाय क्रॉस, कुछ मैंने बनाया हुआ मेथड नहीं है, ये मैथ्स में मेथड है, ओके। और थर्ड ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर भी अभी करके दिखाया, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूं आपको, आंसर सेम आएगा। सर हमको क्या करना है, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आप ट्रायल एंड एरर से करो, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, सब एक ही है। अगर ये राइटिंग वाला पेपर होता तो लोग आपसे पूछ सकते थे सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर आपको सारे मेथड मालूम होना चाहिए। इधर नहीं आता मेथड, नहीं समझ में आ गया, छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूं पहले क्या है, देख लो अभी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सेज गेट योर इक्वेशन इन दिस फॉर्म, x plus by plus c is equal to 0, एक इक्वेशन, इसके नीचे दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 also get in the same form, x plus by plus c is constant is equal to 0, ऐसे इक्वेशन लेके आओ, then this will be called as 1 and this will be called as 2, okay, 1 and 2, so this will be called as a1, नीचे वाला a2, b1 b2, c1 c2, समझ में आता है क्या बात कर रहा हूं मैं? तो अभी अपने में इसमें से हम लोग a b c लिख देते हैं इक्वेशन में, इस फॉर्म में लाना है, तो पहले इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, पहला इक्वेशन कैसा मिलेगा, पहला इक्वेशन मिलेगा आपको 2x प्लस 5, 9 को इस साइड में लाए तो माइनस 9 is equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलता है your equation should be so and so is equal to 0, a b c all of them should be on one side of is equal to sign, समझ में आ गया? पहला इक्वेशन लिखा है, सेकंड इक्वेशन है वैसे ही लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन मतलब so and so equal to 0, तो 5 को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो ये सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x minus y minus 5 is equal to 0, ओके। अभी हम लोगों को कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, x एंड y नहीं लिखने, उनके कोएफिशिएंट लिखने हैं, कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट प्लस 5 दैट इज 5 प्लस 2 प्लस 5 एंड c इज माइनस 9, समझ में आ गया यहां तक? समझा क्या लिखा मैंने? सिमिलरली सेकंड का क्या लिखेंगे, 3 माइनस y मीन्स माइनस 1 एंड c इज माइनस 5। अब x ढूंढते हैं, x ढूंढने के लिए इक्वेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x ढूंढना है, तो ये 4 है ना, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर बॉक्स बना देता हूं मैं, 2 and 3 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, वो नहीं लेने का, बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 into माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 into माइनस 5 माइनस 25 माइनस
बीच का साइन ऑलवेज माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू -9, -1 इंटू -9 कितना हो गया, +9, तो 9, so -25 -9 अपॉन, कोई डाउट यहां तक समझ में आ गया कैसा है? 25 -25 5 इंटू, दैट इज B1 मल्टीप्लाइड बाय C2 एंड B2 मल्टीप्लाइड बाय C1, बीच में माइनस है। नाउ डिवाइडेड बाय, लेट मी चेंज द कलर तो आपको अच्छे से समझेगा, डिवाइडेड बाय, बता रहा हूं, डिवाइडेड बाय A एंड B का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड B। 1 सेकंड, इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन with 2 multiplied by -1, 2 multiplied by -1 is, एक मिनट, मेरा पेन चला गया किधर, पॉइंटर नहीं दिख रहा है पेन का, अरे पेन किधर गया मेरा? ओके, हियर -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना हो जाएगा, -2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 15 -50, सॉल्व दिस, दैट इज इक्वल टू, किसका मल्टीप्लिकेशन किया, 2 एंड -1 का, 3 एंड 5 का, बीच का साइन माइनस, सो -2 -15 क्या हो गया अभी, -25 एंड -9 कितना हो जाएगा, -34 अपॉन -2 एंड -15 कितना हो जाएगा, -70, दैट्स इक्वल टू 2। आया क्या 2? है ना, x इज इक्वल टू 2। y का वैल्यू भी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके। अभी y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करने का, y का वैल्यू निकालने के लिए आपका वैल्यूज वापस एक बार लिख देता हूं मैं, क्या क्या अपने कोऑर्डिनेट्स है, 2 5 -9 एंड 3 -1 एंड -5। इसमें आप ए बी का वैल्यू वापस आगे लिख दो तो इजी रहेगा आपके लिए, बाकी कुछ नहीं। ए बी सी लिखा आपने, वापस ए का वैल्यू लिख दो, तो 9 के आगे ए का वैल्यू लिख देता हूं मैं। ए का वैल्यू कितना अपना 2 है एंड A2 का वैल्यू कितना है 3 है। ए लिखा वापस, 2 बार ए लिखा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए अगेन, कॉपी किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। इस ए को इधर वापस कॉपी कर दिया, 2 बार लिया। अब आपको क्या वैल्यू निकालने है y को, तो y नहीं लेना है, c एंड a लेना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -9 इंटू 3 -9 3 27 -5 इंटू 2 -10 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय वही जो पहले था, वही किसका किसका, डिवाइडेड बाय ए एंड बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Yeah, you can do that. I want to do both by cross multiplication. Savio, I want both by cross multiplication. तब करके दिखा रहा हूं। Definitely once you get x, ये मगजमारी है, unnecessary है, but अगर आपका theory paper होता, अगर theory paper होता and if they say find out both the values by cross multiplication, तो कैसे कर देते, वो बता रहा हूं। एक मेथड है, find x also cross multiplication से, find y also cross multiplication, no substitute. I don't want to substitute. Divided by same, कौन सा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो लास्ट टाइम किया था वही, डिनोमिनेटर में सेम आएगा,
तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लास्ट टाइम क्या आया था अपना, -2 एंड -15. कैसे है, -2, 2 इंटू -1 एंड 3 इंटू 5, 15, बीच का साइन माइनस, दैट इज इक्वल टू 27 प्लस -27 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो प्लस 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -17 इन द न्यूमरेटर and -17 in the denominator, that is equal to 1. Okay, आपको आप क्या करेंगे, या तो डोंट गो एवर फॉर बाय दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट मैंने एक दिखा दिया आपको कि ऐसा कुछ मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डोंट एवर यूज इट, टाइम जाएगा इसमें, आपको आता नहीं है, आप लोग गलती करोगे, तो व्हाट यू डू इज इधर बाय एलिमिनेशन और यू गो बाय सब्स्टिट्यूशन. क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी समझा कि नहीं समझा, क्या मेथड है, बी एंड सी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा डिवाइडेड बाय ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन सी ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इज इट क्लियर, नहीं समझा कभी, कोई टेंशन नहीं है, चलते एक्सरसाइज पे, चले चले के एक्सरसाइज पे, चलो एक्सरसाइज सी कैसे करेंगे, विल ऑलवेज गो बाय सब्स्टिट्यूट और एट द मोस्ट एलिमिनेशन मेथड, नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन, दोनों इक्वेशन में वैल्यू डाल के देखने का, इक्वेशन 1 शुड सेटिस्फाई एंड इक्वेशन 2 शुड सेटिस्फाई, देन एक में डाल के हो गया तो हो नहीं गया. ओके, नाउ लेट से हियर फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 7, कॉमा है बीच में, कॉमा 4x minus y is equal to 3 is, एंड चार ऑप्शंस दिए आपको, पहले ए ऑप्शन से चलते हैं, 1 and -1, let us substitute 1 and -1 in formula 1. तो पहला फॉर्मूला है 3x, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3x मींस 3 प्लस 4y, y की वैल्यू -1, तो -4 हो जाएगा, is equal to 7. Is it going to satisfy the equation? 3 plus -4 माइनस हो जाएगा ना, LHS should be is equal to RHS, हो जाएगा कैसे, तो एक एग्जांपल मेरे पास से देख लो, फिर आप करो, मैं आपको ही बोलूंगा करने को, एक एग्जांपल देख लो, क्या हो जाएगा इधर, 3 -4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, LHS से -1 आएगा, वन कॉमा वन है ना, तो ही लिया ना मैंने, 1 कॉमा -1, ए ऑप्शन लिया मैंने, ए, हाँ कौन सा करेक्ट है वो बात की बात है, और कैसा वो भी नहीं आएगा, बी भी करेक्ट नहीं आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा, सुनो ना, सुनो मेरी बात, मैं कुछ बता रहा हूँ, सुन लो ना, दही मत करो, पहले इक्वेशन में क्या किया मैंने, I've taken this set x and y, x कितना 1, y कितना -1, ओके, डाल के देखा मैंने इक्वेशन में, तो क्या हो गया, 3 प्लस, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वेन एवर x का वैल्यू 1 है, तो सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, क्योंकि बी में भी तो x 1 है, बी में x कितना है, बी में x कितना है, 1 and 1 है, सॉरी, हाँ 1 and 1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 and 1 है, चेक करना पड़ेगा, 1 and 1 है, चेक करना पड़ेगा, सॉरी, चेक करते अभी, पहला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अभी सेकंड चेक कर लेते हैं, 1 and 1, तो x कितना 3 हो जाएगा, एंड +4 7 हो जाएगा,
+4 7 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है? चेक द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो. 4x मीन्स 4 माइनस y कितना है? 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. 4 - 1 3 and 3. यस, तो देन इट इज ऑप्शन बी करेक्ट. आप लोग जो बोल रहे थे वो करेक्ट है. बी ऑप्शन, बी इज करेक्ट. दोनों चेक करना है. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों ट्रू हो रहा है तो ही चेक. नो सेकेंड. चलो करो और बोलो. मैं नहीं कर रहा हूं अभी. सब्स्टिट्यूट वैल्यू एंड चेक. इधर डाउट आता है तो 5 डू दिस 5 देन हम लोग देखते हैं. फर्स्ट 5 सॉलिड and give me answer as number and then answer like 2 का A आंसर, 2 का B, 3 का that way. सॉल्व हो जाता है तो आंसर बता दो. And if you want me to solve any sum, let me know. 2 का C करके आंसर दे रहे लोग. चेक करो. बाकी जन कम से कम आंसर आने के बाद डायरेक्टली C डाल के देखो. उतना तो करो. दूसरे के इन लोग ने C आंसर बोल दिया. 2/2 1 आएगा. 3/3 1 आएगा. 1 + 1 2 सेटिस्फाई हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन भी देखते हैं. 2 का 2 and 2y 3 8. यस करेक्ट है. ओरल हो रहा है. सेकेंड बराबर है आंसर. थर्ड थर्ड का ए करके बोल रहे. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. तो थर्ड का मैं चेक करके बता देता हूं आपको. एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है? पी. तो क्या हो जाएगा? P/P प्लस y की वैल्यू Q. तो Q/Q इज इक्वल टू 2. यस, P कट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना. P कट होके 1 हो गया. Q भी कट हो गया और 1 + 1 2 करेक्ट है. फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट है. सेकेंड P + Q हो जाएगा. यस करेक्ट है विदाउट. फोर्थ फोर्थ में थोड़ा सा टाइम लगेगा. करो मगर इधर कॉमा है. दिस इज वन इक्वेशन and that is another equation. बीच में मैंने रेड लाइन मार दिया. 4 का ये आंसर करके बोल रहे लोग. चेक कर लेना. फोर का ये आंसर. यू वांट मी टू सॉल्व बोल देना.
फिफ्थ का आंसर नहीं आया रे, मत करो, इजी है, इजी के पूरे मार्क्स आने चाहिए। फिफ्थ का डी बोर है। मेथड यू आर यूजिंग इज ट्रायल एंड एरर, राइट? एलिमिनेशन मेथड कर रहे, करो मत एलिमिनेशन मेथड, टाइम जाएगा। ट्रायल एंड एरर विल बी फास्टर, इवन दो यू हैव टू चेक ए बी सी ऑप्शन। Always you can solve by elimination method, you can solve by cross multiplication method. जो फास्ट हो जाएगा वो चाहिए हमको, ट्रायल एंड एरर इज फास्ट। Yes, you want me to solve any one 1 to 5 में से? I'm going on to the next screen. नेक्स्ट स्क्रीन में सब नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन का देखेंगे और एक दो सम करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे से, बाकी होमवर्क चलेगा ना? 6 भी कर दिया, शाबाश। 5 not getting, okay. 5 एड्रियन, 5 2 एंड 5 वैल्यू दे दिया है, फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, 2 डाल के देते हैं, मैं डायरेक्टली डी लेता हूं। 4 अपॉन एक्स, एक्स कितना है 2, माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एड्रियन कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 अपॉन 10। समझे इधर तक? अभी एड्रियन लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड ही रखने का, राइट को राइट में रखने का, इधर उधर नहीं करने का इसमें। इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 5 इंटू 2 10 एलसीएम हो जाएगा। I'm taking it here, 10 LCM 4 into 5 that is 20 minus 5 into 2 10 divided by LCM का 10 is equal to, उधर तो दोनों सेम ही है, 10 एंड 10 है तो LCM 10 आएगा, 7 प्लस 3 अपॉन 10, ये 20 माइनस 10 है, 20 माइनस 10 20 माइनस 10 10 10 अपॉन 10 इज 1, उधर भी 1। एडियन समझा भी कि नहीं समझा भी? गुड गुड, गो अहेड, गो अहेड। लोगों ने 6 और 7 कर दिया, 6 का आंसर ए बताया और 7 का आंसर बी। आई होप आप अच्छा आंसर देख के नहीं बोल रहे, सॉल्व करो, मेहनत लो। एट का 80 खत्म कर दोगे क्या? बस बाकी का रख दो, इजी है ना रे? जिनका नहीं भी हो रहेगा 8 तक इजी है, कर लेना, जिनका हो रहा है करो, बाद में नहीं करना पड़ेगा, बाद में टाइम बचेगा। चले नेक्स्ट पे, जो बचे तो होमवर्क आएगा ना, समझ में आ गया ना? ट्रायल एंड एरर से ही तो करना है। इज दैट क्लियर और यू वांट टू सॉल्व ऑल? होमवर्क ले लो, एक दो होमवर्क कर लो।
ओके, बाद में टाइम बचेगा तो अपन रिवीजन ज्यादा कर पाएंगे ना। मैं आपसे रिवीजन के लिए कितने सारे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ इधर उधर से, वो रिवीजन भी कंप्लीट करनी है अपन को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, डी पे। इधर हुआ रहेगा उतना हुआ रहेगा, जो नहीं हुआ है, किसी का 5 हो गया है तो 5 होमवर्क, किसी का 8 हो गया है तो 2 होमवर्क, किसी का 9 हो गया है तो 1 होमवर्क, किसी का 10 हो गया है तो 9 होमवर्क। कल वापस पूछूंगा, कोई डाउट है तो सॉल्व करके दे दूंगा मैं आपको। चलो एक्सरसाइज डी,